क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 COS CH2N, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनते हैं। OH यहाँ पर लगेगा और H, इसको बोलते हैं हम लोग हेलो हाइड्रीन, ठीक है, हेलो हाइड्रीन, हेलो या हाइड्रीन, ठीक है, OH है। ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर मार्कोनी का प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट से ध्यान रखना है। एंटी एडिशन होता है, क्लियर। इस रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका क्या है? X पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल है आपका H2O, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल X पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल H2O, ठीक है। एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HOH, ठीक है, हाइपोहेलिसिस, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का आपका क्या होगा? ओवरऑल एडिशन होगा, ठीक है। ध्यान रखना, अल्कीन पे आप H2 और H2O का रिएक्शन करवाओगे, हेलो हेलो हाइड्रीन बनेगा, ठीक है। इसमें ओवरऑल एडिशन होगा आपका, वो क्या होगा? HOX का होगा, एक जगह OH और दूसरी जगह X का। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है? X प्लस है, न्यूक्लियोफाइल क्या है? वाटर है, क्लियर। मार्कोनी का प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब यह है न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, है ना, नोट कर लो। मैकेनिज्म देखो इसकी, सबसे पहले क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। ये आपका अल्कीन है इस तरीके से, यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे? Br नेगेटिव, सॉरी Br प्लस, ठीक है। क्या बन जाएगा ये? फाइनली क्या बन जाएगा? इस तरीके का नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, फाइनली यहाँ पर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा, है ना। वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो क्या होगा? ध्यान से देखना, इधर से ये ब्रेक होगा, है ना, यहाँ पर H2 अटैक करेगा, ठीक है। ये जो H2 है ना, ये अपना ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर O प्लस HNH, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लियर। फाइनली क्या होगा? यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी एक H प्लस क्या होगा? रिमूव होगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बन कार्बन, ऊपर OH, यहाँ पर नीचे Br, ठीक है। फाइनली ये आपका बन जाएगा -6, यहाँ से ये रिमूव होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट इन दोनों स्टेप को हम सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर प्लस H2O कर देना और यहाँ पर -H प्लस कर दोगे
तो डायरेक्ट आप ये वाले स्टेप को गायब करके यहाँ से डायरेक्ट आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, ये तो अलग अलग स्टेप में करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर H2O का एडिशन होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ से एक H प्लस बाहर निकलेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल बन गया, इस तरीके का बन गया प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, यहाँ पर कौन से इंटरमीडिएट कैसे बनना है, नॉन क्लासिकल। ठीक है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करके रखना है। आपको क्या है, क्या एडिशन हो रहा है, एक जगह OH और दूसरे जगह Br। ठीक है, क्लियर ना, बढ़िया। देखो ध्यान से, अगर आपने इसी रिएक्शन में X2 और ROH ले लिया, फिर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बन कार्बन, यहाँ पर आपको OR आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कुछ। अगर आपने यहाँ पर X2 के बदले OH ले लिया, ठीक है ना, इस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्बन कार्बन OH और यहाँ पर हेलोजन। क्लियर ना, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, तो ये इसका एप्लीकेशन, अगर आपने सॉल्वेंट चेंज कर दिया, ठीक है, तो अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मान लो इस तरीके का है आपका अल्कीन। ठीक है, इस पे आप रिएक्शन कर रहे हो H2NH2O का, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताओ, एंटी एडिशन होगा ना, एक जगह OH होगा, दूसरा जगह X होगा, और एक दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और नीचे X आ जाएगा। इस तरीके का भी बन सकता है ना। ध्यान रखना, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होंगे। ये क्या इनैंसियोमर है ना, ये क्या आपका इनैंसियोमर। क्लियर ना, ये बहुत आसान है। लिखो, एक पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, H2NH2O used as identification test for saturation। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जैसे देखो आप ब्रोमीन वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, है ना, ये जनरली आपको बोल देगा, क्वेश्चन में रहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवाओ, है ना। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है कि Br2X2 का एडिशन होगा अल्कीन पे। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये क्या करते हैं, डबल बॉन्ड क्या होते हैं, ये रिएक्शन देते हैं। ठीक ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, तो इसका जो ब्राउन कलर है, ठीक है ना, ब्राउन कलर क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी बोले कि Br2H2O इसका कलर क्या है, तो आप बोलना ब्राउन बोलोगा। ठीक है, रेडिश ब्राउन। Cl2 और H2O का कलर क्या होता है, Cl2 और H2O का कलर क्या होते हैं, ग्रीनिश येलो। ठीक है,
F2NH2O का कलर क्या होते हैं? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका ग्रीनिश येलो आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रोमीन और वाटर आपका ब्राउन, रेडिश ब्राउन होते हैं कलर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जब आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो ना, तो ये कलरलेस कर देता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। हाइपोहाइलेक्स का मतलब होता है HOX। ठीक है, जैसे HOCl हो गया, HOBr हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, Br पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो HOBr के केस में, ठीक है, HOBr के केस में क्या होता है, जब आप X2 एंड मतलब Br2 एंड H2O लेते हो, तो हमारा इस तरीके का भी रिएक्शन हो सकता है, ध्यान रखना, ब्रोमीन प्लस वाटर, है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से, HBr प्लस HOBr, है ना, इस तरीके का ही बन सकता है। यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, HOBr, ये फाइनली क्या आ जाते हैं, H प्लस N, सॉरी यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन मत लगाओ, यहाँ पर लगा सकते हैं, H प्लस N OBr। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जब आप X2 और H2O कर रहे थे, तो आपको तो मार्कोनी का प्रोडक्ट बन रहे थे, एक जगह पे OH अटैच हो रहा था, दूसरी जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ माइनर प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, फ्रॉम माइनर प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म फ्रॉम OBr नेगेटिव। ठीक है, सॉरी OBr नेगेटिव, इस तरीके, यहाँ से ये किस तरीके का है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर जाए, पॉसिबिलिटी इसकी भी हो सकती है कि ये भी अटैक जाए, अटैक करे। ठीक है, तो इसका कंटेंट कम होगा। ठीक है, इसका अमाउंट कम बनेगा, इससे जो बनेगा से अमाउंट कम बनेगा, लेकिन माइनर प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, JW में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन, ठीक है, कैसे करवाते हैं, देखो ध्यान से, अल्कीन है, अल्कीन, अल्कीन का रिएक्शन आप करवा रहे हो HgOAc है। और आपका प्रोडक्ट बनता है ठीक है, देखो ध्यान से HgOAc। ठीक है, इस तरीके से होता है Hg2 प्लस OAc OAc। ठीक है, Hg2 प्लस O नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 O नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्ड O CH, ये आपका है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? जब आप अल्कीन का रिएक्शन इसके साथ करवाओगे, तो दो चीज होता है यहाँ पर, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, और फाइनली हमारा क्या बनते हैं प्रोडक्ट, अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, की पॉइंट। ठीक है, रिएजेंट क्या है, रिएजेंट आपका ये है, सबस्ट्रेट ये है,
प्रोडक्ट ये है, ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। कौन सा अल्कोहल? मार्कोनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है ओवरऑल एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन बनेगा, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट कैसा होगा? मार्कोनिक एसिड। ये मार्कोनिक अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल आपका बनता है Hg प्लस OAC, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाएगा? सॉरी Hg प्लस, ठीक है, Hg प्लस। एक पार्ट को अगर आप हटाओगे तो यहाँ पर एक ही, ठीक है, Hg प्लस OAC, क्लियर? समझ आ रहा है? नेक्स्ट आपका क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होता है। इस रिएक्शन में आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है? वाटर। न्यूक्लियोफाइल क्या है? वाटर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे? वाटर, है ना। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ से आपको इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक बार ध्यान से देखो, अल्कीन है, तब आपका रिएजेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और यहाँ से ये आपका H2O न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। THF सॉल्वेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन इस तरीके से होता है, आपको पता होगा। ये आपका क्या है? ये आपका फ्यूरेन है ना, ये आपका फ्यूरेन है। लेकिन जैसे ही आपने इसको यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये THF है, ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है, सेकेंड वाले स्टेप में डीमर्क्यूरेशन होगा, ठीक है। तो लिखो इसका स्टेटमेंट। In this reaction, overall addition of one water molecule occur. In this reaction, overall one water molecule occur to form alcohol. By Markovnikov rule, in presence of mercuric acetate, in this reaction, overall addition of one water molecule occur to form alcohol. By Markovnikov rule, in presence of mercuric acetate. ठीक है। OMDM जो रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें मार्कोनिका प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म जो है मेजर 2 स्टेप में। फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन देखो ध्यान से, आपका क्या था पहले? HgOAC, ऐसा था। ये क्या होगा? किसमें कन्वर्ट होगा? Hg प्लस OAC एंड OAC नेगेटिव, इनमें कन्वर्ट होगा। और ये वाली जो वैल्यू है, ये आपका Hg, ये आपका रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल,
रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, मतलब यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अटैक करेगा। देखना ध्यान से, ये एल्कीन है, ठीक है, यहाँ पर Hg+, HgOAc ले लो आप, ठीक है। देखना है, ये अल्कीन का डबल बॉन्ड, अल्कीन का डबल बॉन्ड मर्क्यूरिक आयन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अल्कीन का डबल बॉन्ड मर्क्यूरिक आयन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। होता क्या है कि इसका डबल बॉन्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली, इसका जो लोन पेयर है ना, वो यहाँ पे बॉन्ड बनाना चाहेगा, ठीक है। क्या होता है, इसका जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक है ना, न्यूक्लियोफिलिक, ये कैटायन को यानी कि न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर अटैक कर रहा है, ठीक है। ये इसके अटैक करता है किसमें, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट 6s ऑर्बिटल में, ठीक है। इसका 6s क्या होते हैं, खाली होते हैं, तो वहां पर अट्रैक्ट करता है। और इसका Hg का लोन पेयर जो होते हैं DXY या YX, DXY एंड DZX, इन ऑर्बिटल में जो लोन पेयर होते हैं वो वापस इस पे अट्रैक्ट करते हैं, तो साइमल्टेनियसली इस पे अटैक भी करते हैं, ये इस पे भी क्या करना चाहते हैं, ये इसका लोन पेयर इस पे अटैच करना चाहते हैं, तो एक तरीके का इंटरमीडिएट बनता है, देखना ध्यान से, इस तरीके का HgOAc, HgOAc, ठीक है। इस तरीके से ये बना, और ये इसका लोन पेयर यहाँ पर अटैच करेगा। एक तरीके का क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, यहाँ पर क्या बन रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, क्लियर। यहाँ से देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वापस में बोल देता हूँ, अल्कीन Hg+ को अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक, ये आपका क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, वैकेंट है ना, तो डबल बॉन्ड इसको अटैक करेगा और इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड स्टेप, यहाँ पर आपका अटैक करेगा H2O, ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, देखना ध्यान से, मार्कोनिका का एडिशन होता है ना, ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसका लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, है ना, देखना ध्यान से क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, जब ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन HNH के पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा, है ना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब ये ब्रेक हो जाएगा ना, ध्यान से देखना, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो Hg यहाँ पर क्या हो जाएगा, HgOAc इस वाले कार्बन पे लग जाएगा, HgOAc लग गया, ये HgOAc, क्लियर ना, यहाँ पर आपका क्या है, HgOAc, क्लियर। अब ध्यान से देखो, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर जो एडिशन वाले जो आपको दिख रहे हैं, एडिशन वाले जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इसमें यहाँ पर कार्बोकेटाइन लग रहा है, ये अनस्टेबल है ना, तो ये चार्ज को बैलेंस करना है मुझे, ठीक है। चार्ज कैसे बैलेंस होगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना, माइनस यहाँ पर H+ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक H+ बाहर निकल जाएगा, है ना, तो -H+ होगा, फाइनली आपका क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, HgOAc, ठीक है, HgOAc, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, HgOAc, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं, वापस देख लो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा और इसका लोन पेयर यहाँ पर अटैक कर, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है।
न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल आपको पता है वाटर जो है ना, वाटर डायरेक्ट OH अटैक नहीं करता, मैं बहुत बार बताया हूँ, है ना, कि डायरेक्ट OH अटैक नहीं करेगा, क्या करेगा, H2O का तो सिर्फ लोन पेयर है वो पहले क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है, वो अटैक करता है और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बना है तो पॉजिटिव चार्ज आया, फिर उस सेकेंड स्टेप में, ठीक है ना, यहाँ से एक H+ रिमूव होता है, फाइनली ये न्यूट्रल बन जाता है। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन ओवरऑल 3 स्टेप में होता है, ठीक है। पहला स्टेप में तो ये बना नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, और तीसरे स्टेप जो होता है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, है ना, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है ताकि ये क्या हो जाए, मेंटेन रहे स्टेबिलिटी, ठीक है, चार्ज मेंटेन रहे, क्लियर ना। तो ओवरऑल ये आपका एडिशन है, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन आपको क्या हुआ, OH तो आ गया मार्कोनिकस के हिसाब से, यहाँ पर HgOH आ गया, अब मुझे इसको रिमूव करना है सेकेंड स्टेप में, है ना, सेकेंड स्टेप जो डीमर्क्यूरेशन है वहां पर मुझे इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो ये आपका था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, नोट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा था, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन स्टेप में क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन में जैसे आपका ये बन गया था फर्स्ट स्टेप में, आपका क्या बना था बताओ, यहाँ पर OH आया था, कार्बन HgOH बना था, है ना। इसका रिएक्शन हम सेकेंड स्टेप में किसके साथ करवा रहे थे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक तरीके से क्या है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम बेसिक मीडियम ले लिया हमने, है ना, अल्कलाइन मीडियम में आप इसका क्या करवा सकते हो, रिडक्शन, रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन OH आ जाएगा, ये तो OH है ही, और यहाँ पर ये वाले चीज क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस्ड बाय किससे, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, है ना, और एक और हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हर्षवर्धन है, क्लियर। सेकेंड स्टेप डीमर्क्यूरेशन है, यहाँ पर हम रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड इन बेसिक मीडियम, ठीक है। नोट कर लिया। जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं। इसका फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सेकेंड वाले के मैकेनिज्म आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे आपका क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या है, जब आप इसका रिएक्शन बेस के साथ करवा रहे हो, है ना, तो होगा क्या, ये बेस है तो ये रिप्लेस कर देगा किसको, BH यहाँ पर OH आ जाएगा, है ना, इस तरीके से बन जाएगा, समझ में आ रहा है। यही स्टेप अगर आपने कितना और 3 टाइम्स और कर दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताओ,
देखो ध्यान से, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये H है ना, ये बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? अब क्या हुआ, H किसके फॉर्म में निकल जाते हैं, H नेगेटिव के फॉर्म में, हाइड्राइड के फॉर्म में। ठीक है, हाइड्राइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो OH नेगेटिव जब आप ऐड करोगे तो H नेगेटिव क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जब इसका और फर्दर रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, OH 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 एंड OH बन जाएगा। और ये फाइनली आपका कितने टाइम H नेगेटिव, यहाँ 3 टाइम्स और H नेगेटिव बन जाएगा, है कि नहीं। तो ओवरऑल आपको कितने 3 टाइम्स H नेगेटिव मिल जाएंगे, है ना, प्लस इस तरीके से। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है, बेस के साथ ये रिएक्शन होगा, इस तरीके की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, आप देखना ध्यान से। इससे हमारा फर्स्ट जो सेकेंड स्टेप था, सोडियम बोरोहाइड्राइड और बेस का रिएक्शन करवाना है। ठीक है, OH HgOH। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होगा, देखना ध्यान से। H नेगेटिव है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, और ये बॉन्ड नहीं, ये रिमूव होगा और H यहाँ पर लग जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डीमर्क्यूरेशन की मैकेनिज्म है। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, कार्बन OH एंड कार्बन और यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली इस तरीके से आपका बनता है मैकेनिज्म। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना? क्या इसमें कार्बोकेटाइन, जैसे मान लो नॉर्मल अगर HBr का रिएक्शन होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हैं, फिर इसका रीअरेंजमेंट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहे हैं, क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, प्रोडक्ट बताओ जल्दी से। ये मिथाइल तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। क्लियर ना? नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, एक और बन सकता है ना, यहाँ पर क्या आ जाए, नीचे OH आ जाए, है ना, और यहाँ पर above the plane। है कि नहीं? क्लियर? यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो अब मुझे बताओ इनमें कौन सा रिलेशन होगा। देखो ध्यान से, एक कायरल सेंटर पहले से था, क्या इस कायरल सेंटर में कोई भी चेंजेस आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन के बाद एक नया कायरल सेंटर बन रहा है। ठीक है, एक कायरल सेंटर पहले से था, अब रिएक्शन के बाद एक नया कायरल सेंटर बन रहा है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक ही कार्बन पे चेंज हो रहा है ना, दोनों कार्बन पे तो नहीं चेंज हो रहा है, एक ही कार्बन पे चेंज हो रहा है, वो भी एक बार। तो इससे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा बताओ,
डायस्टियोमर, है ना, ये क्या होगा, डायस्टियोमर, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? क्लियर? जैसे मान लो हमारे पास पहले से कोई भी कार्बोकैटायन नहीं, कोई भी कायरल सेंटर नहीं थे, और एक नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ तो इनर्सोमर बना, है ना, तो उसकी दो कॉन्फ़िगरेशन बन सकते थे, एक आर और दूसरा एस। एक पहले से कायरल सेंटर है, यहाँ पर तो अटैक हो ही नहीं रहा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों होगा, नहीं होगा चेंज, है ना। तो ओवर यहाँ पर एंटी एडिशन हो रहा है, मतलब कि एक ऊपर से OH अगर ऊपर से आ रहा है तो H नीचे से आएगा, ठीक है, OH अगर नीचे से है तो H ऊपर से आएगा, है ना, इस तरीके से, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है ना, अगर यहाँ पर चेंज हुआ है तो इसका उल्टा यहाँ पर चेंज हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर चेंज हो यहाँ पर चेंज ना होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कि अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कोई डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? एंटी एडिशन हो रहा है यहाँ भी, ठीक है, एंटी एडिशन और मार्कोनिकॉफ, एंटी एडिशन मार्कोनिकॉफ अल्कोहल बन रहे हैं, है ना, तो ये आपस में डायस्टिमर बन रहे हैं, क्लियर ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करनी है।